हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे थाईलैंड पास के बारे में कि थाईलैंड पास क्या होता है, कहाँ से अप्लाई करना है, उसकी फीस कितनी होती है, किसको किसको अप्लाई करना है, थाईलैंड जाने के कितने दिन पहले अप्लाई करना है, थाईलैंड पास अप्रूव होने में कितना टाइम लगता है। और इस वीडियो में हमें आपको पूरा थाईलैंड पास का फॉर्म फिल करना भी सिखाऊंगा। तो दिस इज योर होस्ट निक्सन देवेरा एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि थाईलैंड पास होता क्या है। ठीक है गाइस, जैसा कि आपको पता है कि अभी आपको थाईलैंड जाने के लिए सीओई लगता था, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री बोला जाता है। तो आपको थाईलैंड जाने के पहले सीओई लेना पड़ता था, बट सीओई लेने के लिए फिर आपको एम्बेसी से कांटेक्ट करना पड़ता था। तो उसमें थोड़ा झमेला होता था। ठीक है, तो थाईलैंड ने क्या किया, टूरिस्ट को आसानी होगी ऐसा करके एक वेब पोर्टल बना दिया है और उसमें आपको थाईलैंड पास दे रहा है। तो ये जो सीओई है वो और थाईलैंड पास दोनों सेम ही है, बट अब सीओई बंद हो गया है और थाईलैंड पास आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो थाईलैंड पास ज़्यादा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक सीओई है। उसको पहले सीओई बोला जाता था, अब थाईलैंड पास बोला जाता है। पहले आपको एम्बेसी से लेना पड़ता था, एम्बेसी में एप्लीकेशन सबमिट करके, अब आपको वेब पोर्टल से लेना पड़ता है। ठीक है, वो वेब पोर्टल में कैसे लेते हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर गाइस अपन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं थाई एम्बेसी की। यहाँ पे थाईलैंड पास के बारे में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ लिखा है एंटरिंग थाईलैंड इज नॉट एज इजी एज बिफोर। अच्छा, ये सब छोड़ो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट ये पढ़ो। द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एमएफए इन कोलैबोरेशन विद द डिजिटल गवर्नमेंट डेवलपमेंट एजेंसी DGDA is currently developing the Thailand pass system to replace the certificate of entry COE system। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब तब थाईलैंड पास सिस्टम जब आएगा तो सीओई का जो सिस्टम था वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, सीओई खत्म हो जाएगा। अब ये देखो, व्हाट इज थाईलैंड पास। द थाईलैंड पास सिस्टम इज अ वेब बेस्ड सिस्टम डिजाइन टू मेक द डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस ऑफ ट्रैवलर्स एंटरिंग थाईलैंड मोर एफिशिएंट देन द सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री एप्लीकेशन। सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री में आपको एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करना पड़ता था पर्सनली, उसमें थोड़ा टाइम लगता था और थोड़ा प्रॉब्लम होता था टूरिस्ट को। तो उससे बढ़िया आप जैसे आईमूगा फॉर्म फिल करते थे अगर हम मालदीव जाते हो तो वो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होता था, वैसे टाइप का ये भी प्रोसेस होगा। ठीक है, थाईलैंड पास का अगर आप मालदीव के बारे में मेरी वीडियो देखे होगे तो आपको पता होगा कि आईमूगा क्या होता है। हु कैन अप्लाई फॉर द थाईलैंड पास, तो इसमें सभी को जो भी थाईलैंड जा रहे हैं उन सबको अप्लाई करना है। ठीक है, फुली वैक्सीनेटेड फ्रॉम द ग्रीन लिस्ट कंट्रीज, इसमें इंडिया का भी नाम है, मतलब हम लोग का वहाँ जाने के बाद किसी भी तरह का क्वारंटीन नहीं होगा, बस एक ऑन अराइवल में कोविड टेस्ट होगा। ठीक है, फुली वैक्सीनेटेड अंडर सैंडबॉक्स प्रोग्राम, अगर सैंडबॉक्स प्रोग्राम में कोई जाना चाहता है वो सभी कंट्रीज के लिए ओपन है। ठीक है, बिना क्वारंटीन के जाने के लिए सिर्फ 63 कंट्रीज एलिजिबल है और सैंडबॉक्स में जाने के सारे कंट्रीज एलिजिबल है। तो इनको भी सैंडबॉक्स में जाने के लिए थाईलैंड पास लेना पड़ेगा। नॉन वैक्सीनेटेड, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो तो आपको 10 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा और इन लोगों को भी थाईलैंड पास लेना जरूरी है। ठीक है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द थाईलैंड पास, तो थाईलैंड पास के लिए आपको अपना पासपोर्ट चाहिए, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चाहिए या फिर वैक्सीनेशन कार्ड। इंडिया में कोविन ऐप से मिल रहा है तो आप बोल ही सकते हो। कोविड-19 हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए आपको $50,000 का जो कवरेज देता हो। पहले $1,00,000 का देना पड़ता था पर वो बंद हो गया है। ठीक है, अब सिर्फ 50,000 का अगर आपके पास कवरेज वाला इंश्योरेंस है, ये देखो यहाँ पे AXA इंश्योरेंस है, ये आप ले सकते हो। ठीक है, $50,000 का कवरेज होना चाहिए। और ASQ प्लस होटल्स या फिर शाह प्लस होटल्स, अगर आप 63 कंट्रीज से हो तो आपको तो बस एक नाइट के लिए बुक करना है शाह प्लस होटल्स, ताकि आप अपना कोविड टेस्ट का वेट कर सको जो कि ऑन अराइवल में होगा। आपका कंफर्म फ्लाइट बुकिंग चाहिए और कॉपी ऑफ थाईलैंड वीज़ा इफ रिक्वायर्ड। अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो इंडिया का तो वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, तो अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लेना चाहते हो तो वहाँ पे ले सकते हो। उसका कॉस्ट आता है शायद 4600 इंडियन रुपीज़, 2000 थाई बात। और अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल नहीं लेना चाहते, मतलब ज़्यादा दिन का स्टे करना चाहते हो, तो आप एम्बेसी से वीज़ा ले लेना, उसकी कॉपी दे देना। ठीक है, वहाँ पे अपलोड करने के लिए मांगता है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई फॉर द थाईलैंड पास, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्रोसेस द थाईलैंड पास, ठीक है, थाईलैंड पास प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है। तो थाईलैंड पास की एप्लीकेशन जो है वो 5 से 7 दिन के बीच में मिल जाता है आपको। ठीक है, तो आप थाईलैंड जा रहे हो मतलब तो उसके 10 दिन पहले कम से कम अप्लाई करना थाईलैंड पास के लिए। ठीक है, 5 to 7 डेज बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से 5 to 7 डेज में ही अप्लाई करें, थोड़ा टाइम पहले आपको अप्लाई करना है। ठीक है, रिकमेंडेड कोविड इंश्योरेंस में ये AXA वाला आपको अप्लाई कर लेना है। ठीक, अब अपन बात करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है थाईलैंड पास को। इतना तो आपको समझ गए होंगे कि कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे होता है। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ कि कैसे अप्लाई करते हैं। गाइस, थाईलैंड पास आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने कंप्यूटर पे आना है और यहाँ पे मोबाइल पे भी कर सकते हो, थाईलैंड पास रजिस्ट्रेशन सर्च करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 लिंक आ जाएगी तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है और इस पर करना है। ठीक है, https thailandpass.consular.government.th। ठीक है, इस वाले में अपन को करना है और सिर्फ ये एयर ट्रैवल के लिए है। अगर आप बोट से मतलब शिप से ओशन से जाते हो तो आपको थाईलैंड पास लेने की जरूरत नहीं है, आपको सीओई ही लेना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे अपन को सिलेक्ट करने बोल रहे हैं थाई नेशनल की नॉन थाई नेशनल, तो अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं नॉन थाई नेशनल्स। तो गाइस, यहाँ पर अपन सिलेक्ट कर लेते हैं नॉन थाई नेशनल्स, क्योंकि हम इंडियन सिटीजन थे, थाई नेशनल तो है नहीं। लैंग्वेज आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज मिलेगी, इंग्लिश में। ठीक, अब यहाँ पे देखो 3 स्कीम है थाईलैंड के पास। ठीक है, हम टूरिस्ट के लिए एक्सेप्शन फ्रॉम क्वारंटीन टेस्ट एंड गो, ये सिर्फ 63 ग्रीन कंट्रीज वालों के लिए, सैंडबॉक्स प्रोग्राम सबके लिए है, अल्टरनेटिव स्टेट
क्वारंटीन अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो अपन तो फर्स्ट वाले में जाएंगे बिना क्वारंटीन के। हम तो 63 कंट्रीज़ के अंदर आते हैं, तो अपन फर्स्ट वाला देखते हैं। तो फर्स्ट वाले में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, आपको अपना पासपोर्ट लगेगा, थाई वीज़ा, अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लेना चाहते हो तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है थाई वीज़ा की। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन, और कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों का अप्रूवल मिल गया है, पर कोवैक्सीन को भी WHO से ही अप्रूवल मिला है, थाईलैंड ने पता नहीं अप्रूव किया है कि नहीं। और पेड AQ प्लस SHA प्लस होटल सी एक नाइट के लिए चाहिए आपको, अगर आपको थाईलैंड जाना है बिना क्वारंटीन के, अगर आप 63 कंट्रीज से आ रहे हो तो। ठीक, और अगर आप सैंडबॉक्स में जाना चाहते हो तो वही प्लस होटल आपको 7 दिन के लिए चाहिए होगा। ठीक, और इंश्योरेंस आपको $50,000 का चाहिए। ठीक, तो अपन पहले वाला सबमिट कर लेते हैं। अपन फर्स्ट टीम से जाएंगे बिना किसी क्वारंटीन के, क्योंकि हम 63 कंट्रीज से आ रहे हैं। तो यहाँ पे अपन फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लिए। ये आपको एक बार अच्छे से पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, मैं उतना ज़्यादा पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा हूँ इसको, क्योंकि मैंने ये सब पहले ही पढ़ चुका है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आई हियर बाई एक्नॉलेज करके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, और यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। सिंपली कंफर्म करने के बाद आपको ये सब आएगा आपके सामने कि आप किस चीज़ के लिए जा रहे हो, पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है आपका, पर्पस ऑफ अराइवल। तो अपन ट्रैवल करने जा रहे हैं, टाइम घूमने जा रहे हैं, तो अपन यहाँ पे अराइवल में सिलेक्ट कर लेते हैं ट्रैवल में। डिपार्चर कौन से कंट्री से जा रहे हो, आप डिपार्चर कौन सा है, तो आपका यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो फर्स्ट पोर्ट ऑफ अराइवल, तो यहाँ पे मैं स्वर्ण भूमि में सिलेक्ट कर लेता हूँ, बैंकॉक एयरपोर्ट पे। ठीक, अब यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपको इसको कम से कम 10 दिन पहले अप्लाई करना है। तो मंथ में अपन यहाँ पे 11 कर लेते हैं। डेट मान लो आज 8 तारीख है, तो मैं इसको 18 कर देता हूँ। ईयर है अपना 2021। ठीक है, यहाँ पे अपन सिलेक्ट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ स्टे कितने दिन रहेंगे अपन, तो मैं 13 दिन सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं वीज़ा ऑन अराइवल लेने जा रहा हूँ मान लो। ठीक है, विजिटिंग टाइप में अपना टूर ग्रुप में आपको नो कर देना है। टूर में ग्रुप में थोड़ी ना जा रहे हो, फर्स्ट टाइम जा रहे हो कि सेकंड टाइम। अगर फर्स्ट टाइम थाईलैंड जा रहे हो तो यहाँ पे येस कर देना, नहीं तो नो कर देना। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ इसलिए मैं रजिस्टर कर देता हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपको एक बार और कंफर्म कर देना है। उसके बाद अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है यहाँ पे। तो गाइस पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले तो अपना आपको टाइटल सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं मिस्टर सिलेक्ट कर लेता हूँ। गिवन नेम, अब ये पासपोर्ट में जो आपका नाम दिया है ना, वही वाला नाम आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ निक्सन। फिर मिडिल नेम डालना है, मिडिल नेम मेरा नहीं है तो मैं नहीं डालता हूँ। फैमिली नेम मेरे को डालना है, तो फैमिली नेम आप अपना डाल लेना जो भी होगा। नेशनलिटी आपको सिलेक्ट कर देना है, इंडियन हूँ तो मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ है मेरा, मंथ है 01 और 05/2003। ठीक है, 5 जनवरी 2003। अब यहाँ पे आपको ईमेल डालना है, तो यहाँ पे देखो मेरा ईमेल पहले से आ गया। ईमेल कंफर्म करने बोल रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पे अपना ईमेल फिर से कंफर्म कर देना है, जीमेल। तो यहाँ पर गाइस मैंने अपना ईमेल फिर से डाल दिया है। ऑक्यूपेशन में जो भी आप काम करते हो डाल देना, अगर आप बैंकर हो तो बैंकर डाल देना, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट डाल देना। ठीक है, टाइप ऑफ पासपोर्ट कौन सा पासपोर्ट है, तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होगा आप सबके पास। जो नीला वाला पासपोर्ट होता है ना, वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, तो उसी को डाल देना अगर आपके पास वो वाला है तो। पासपोर्ट नंबर आपका जो भी होगा डाल देना यहाँ पे, और अपना पासपोर्ट का जो है वो है मतलब फ़ोटो है उसको खींच के यहाँ पे डाल देना। तो यहाँ पर जैसे ही आप ब्राउज फाइल्स पे क्लिक करोगे ना, तो आपके कंप्यूटर या आप अगर फ़ोन पे कर रहे होगे तो आपका फ़ोन का जो फाइल मैनेजर होता है वो खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है आपने कहाँ पे अपना पासपोर्ट का स्कैन कॉपी है, फिर जो भी आपने रखा होगा वो आप कहाँ पे रखे हो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ रखा है अपना पासपोर्ट, तो उसका पेज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पासपोर्ट का आ गया अपलोड। अब ये थोड़ा टाइम लेता है अपलोड होने में, तब तक मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। ठीक है गाइस, अब जैसे ही आपका ये अपलोड हो जाएगा ना अपना पासपोर्ट का कॉपी, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये फॉर्म थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, पर पूरा देख लेना एक बार। अब नेम ऑफ कोविड-19 वैक्सीन फर्स्ट डोज, ठीक है, फर्स्ट डोज आपका क्या था तो वो आपको सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे देखो अभी तक कोवैक्सीन का नाम नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कोवैक्सीन को WHO से अप्रूवल अभी थोड़े दिन पहले ही मिला है, लेकिन थाईलैंड ने अभी तक कोवैक्सीन को अप्रूव नहीं किया है। मतलब वो जल्दी करेगा लेकिन अभी नहीं किया है, तो आपको कोविशील्ड ही सिलेक्ट कर देना है। अभी के लिए आपको अगर कोविशील्ड लगा है तो ही आप जा सकते हो। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे मैं 09 सिलेक्ट कर देता हूँ 12/2021। ठीक है, ये मेरे वैक्सीनेशन का डेट नहीं है, मैं ऐसे सिलेक्ट कर दिया हूँ। ठीक, ब्राउज फाइल्स में आपको फिर से वही ब्राउज करना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं डालने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो अब ना मैंने यहाँ पे अपना वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दिया है। अब आप यहाँ पे अगर स्क्रॉल करोगे तो ये लोग बोलेंगे अपना QR कोड अटैच करो करके। जो आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे QR कोड होगा ना, तो उसको काम करना, जूम कर लेना पहले उसको अच्छे से अपने वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट का, और उसको अपना जो QR कोड है उसको यहाँ पे अटैच कर देना। ठीक है, करना है तो करना, नहीं तो मत करना, उतना कोई ज़रूरी नहीं है। सेकेंड डोज भी आपको वही सिलेक्ट करना है जो आपको फर्स्ट डोज लगी थी। यहाँ पे फिर कोवैक्सीन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 010 सिलेक्ट कर लेते हैं इस बार, 15 और 2021। फिर यहाँ पे अपन सिलेक्ट कर लिए। फिर वो भी आपको वो सिलेक्ट करना है आप जो अपना वैक्सीनेशन का जो फाइनल वैक्सीनेशन का प्रूफ होगा वो। ठीक है, अगर आप फर्स्ट वैक्सीनेशन का सबमिट नहीं करोगे और सेकंड का भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट का हट जाता है जब आप सेकंड लगवाते हो तो। ठीक है, तो मैं इसको फिर से एक बार ब्राउज कर देता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ठीक है गाइस, अगर यहाँ पे आप देखोगे ना तो मैंने ये अर्थ 4 के एक वॉलपेपर डाल दिया। ठीक है, मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरे को कोवैक्सीन लगा है, कोविशील्ड नहीं लगा, तो मैं यहाँ पे डाल नहीं सकता, तो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए एक फेक पिक्चर डाल दिया हूँ वहाँ पे। ठीक, एग्जाम्पल है, फिर प्रॉपर QR
कोड, इसको छोड़ दो, मत भरो इसको। अगर भरना है तो भर सकते हो। डोज 3 ये सिर्फ बूस्टर डोज वालों के लिए, तो हमको तो नहीं लगा है, तो हमको इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट नेक्स्ट कर देना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट करोगे उसके बाद ये फिर थोड़ा लोड होता है। ये वेबसाइट पता नहीं क्या हो गया, ये थोड़ा टाइम लेता है ओपन होने में। ये ओपन होने के बाद मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। गाइस जो नेक्स्ट करोगे ना आप, उसके बाद आपका ये फर्स्ट वाला हो गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर लिए, थर्ड स्टेप था, सेकंड स्टेप था वैक्सीनेशन, वो भर लिए। थर्ड है कॉन्टैक्ट एंड अकोमोडेशन। तो यहाँ पे आपको भरना है, आप जो भी बुक किए होगे आप इसमें से किसी का भी बुक कर सकते हो। अगर आपको एक नाइट बस तो रहना है ना होटल में, तो अपन शापलस होटल बुक करोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। ठीक, बुकिंग और अकोमोडेशन में नंबर, बुकिंग ID मांगता है आपका। मैंने अभी बुक नहीं किया, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ भी डाल दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन OYO 532 ये होटल का नाम आपको डाल देना है, और ये एड्रेस में आपको डाल देना है जो भी आपका होटल का एड्रेस होगा। मैं तो ऐसे ही डाल रहा हूँ, मैं OYO 623 नाम का होटल है कि वो नहीं है वो भी नहीं पता, तो मैं यहाँ पे बैंकॉक करके डाल देता हूँ। ठीक है, प्रोविनेंस में अपन डाल देते हैं चलो ये डाल देते हैं, पांगनगर डाल देते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे फ्रॉम, तो ड्यूरेशन ऑफ स्टे को मैं डालने के बाद आपको दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस मैंने ड्यूरेशन ऑफ स्टे यहाँ पे भर दिया है। फ्लाइट नंबर वो वाली फ्लाइट नंबर डाली है जो इंडिया से आपको थाईलैंड लेके जाएगी। ठीक है, तो मेरा फ्लाइट नंबर अभी कंफर्म नहीं है, तो मैं डाल देता हूँ SJ का 560, ये 567। ठीक है, ये फिक्स नहीं है। डॉक्यूमेंट ऑफ बुकिंग और अकोमोडेशन, जब आप बुकिंग करोगे तो आपको देती नहीं है होटल कंफर्मेशन, वो डालना है आपको, तो ब्राउज फाइल करके डाल देना है। मेरे पास फिर नहीं था तो मैं ये फालतू सा इमेज डाल दिया हूँ फिर से। ओवरसीज एड्रेस आपको वही थाईलैंड में परमानेंट एड्रेस आउटसाइड थाईलैंड, ये आपको इंडिया का एड्रेस डालना है, तो अपन डाल देते हैं। मेरा एड्रेस है चाणक्यपुरी, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, एक हाथ से लिख रहा हूँ मैं, चाणक्यपुरी दिल्ली ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, ओवरसीज मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, तो मोबाइल नंबर मैं ब्लर कर देता हूँ सबसे पहले तो। अब गाइस यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालने के बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालना है। इसमें आप अपने दोस्त का दे सकते हो, पापा का दे सकते हो, मम्मी का दे सकते हो, किसी का भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपका किसी का भी डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे इनका भी मोबाइल नंबर डालना है आपको, कंट्री कोड डालना है सबसे पहले, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो है वो डाल देना है। ठीक, मैं कोई भी नंबर डाल दे रहा हूँ यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं अपन। अब इंश्योरेंस की आती है, लास्ट स्टेप जो है वो इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर, जब आप इंश्योरेंस लोगे AXA वाले से तो इंश्योरेंस पॉलिसी का नंबर देंगे आपको, तो वो नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक, मिनिमम मेडिकल कवरेज ऑफ 5000 USD, 50,000 USD, इसको आपको येस करना है। 50,000 USD का ही लेना है आपको। इफेक्टिव डेट आपको कब से लेना है, जैसे अपन 18 को जा रहे हैं ना, तो मैंने 18 डाला था, तो आपको कम से कम 2-3 दिन पहले का ही डाल देना है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने 15 का डाल दिया। ठीक है, 15 नवंबर से। मेडिकल इंश्योरेंस का आपको वही ब्राउज फाइल्स करके डालना है, तो मैं एक बार फिर आपको डालने के बाद दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैंने फिर वही वो अपना इमेज डाल दिया जिसको मैं हमेशा डाल रहा हूँ हर वीडियो, हर जहाँ पे भी भरना है। तो यहाँ पे अदर विजिटेड कंट्रीज विद इन 14 डेज ऑफ अराइवल, तो आपने कोई विजिट अगर कंट्री किया है तो आप डाल देना। वैसे तो ये ओपन भी नहीं हो रहा है, तो अपने को करने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट सबमिट कर देते हैं। ठीक, सबमिट होने के बाद ये थोड़ा लॉगिन होगा, और देखो आफ्टर द वेरिफिकेशन प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड यू विल रिसीव द अप्रूवल एंड सर्टिफिकेशन फ्रॉम द थाईलैंड पास QR फॉर ट्रैवलिंग टू थाईलैंड विया रजिस्टर्ड ईमेल। तो मैंने डाला था ना जो nixonrivera@gmail.com, उस पर अपना जो थाईलैंड पास है वो आ जाएगा। बस इतना ही प्रोसेस करना है आपको थाईलैंड पास के लिए। अब गाइस जैसे ही आपका QR कोड आ जाएगा, मतलब जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री है, जो थाईलैंड पास है, वो आपकी ईमेल पर आ जाएगा। तो जैसे ही आप थाईलैंड के एयरपोर्ट पर जाओगे तो वहाँ पे आपका क्या क्या मांगेंगे, अपना पासपोर्ट मांगेंगे, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांगेंगे, थाईलैंड पास मांगेंगे, वीज़ा ऑन अराइवल तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ASQ होटल का कंफर्मेशन मांगेंगे, वो सब थाईलैंड पास एप्लीकेशन में दिया होगा, फिर भी आपको ऐसे ही पूछने के लिए मांग लेते हैं। COVID-19 का इंश्योरेंस मांगेंगे, इसके बाद आपको वीज़ा ऑन अराइवल थाईलैंड में दे दिया जाएगा। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, यही थी एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी तो नहीं, खैर बहुत लंबी हो गई ये वीडियो। और कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका आंसर देने की। और यही गाइस यही थी बस वीडियो, थाईलैंड पास कैसे अप्लाई करते हैं, बहुत ईजी प्रोसेस था। ऑनलाइन का प्रोसेस हमेशा ईजी होता है। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।